नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम नक्शबंदी सिलसिले की बात करेंगे। सूफीवाद में यह एक प्रमुख सिलसिला है और इस सिलसिले का जो प्रभाव है वह औरंगजेब पे सबसे ज्यादा पड़ता है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि कैसे इस सिलसिले के प्रभाव के कारण औरंगजेब इतना कट्टर बना, या उसके कट्टर बनने के पीछे जो यह नक्शबंदी सिलसिला है वह किस प्रकार से अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भारत में जब हम सूफीवाद को देखते हैं तो एक चीज आपको सूफीवाद से समझनी होगी। वह चीज यह है कि भारत में जो मुस्लिम शासन व्यवस्था स्थापित हुई उसके पीछे जो सूफीवाद है वह बहुत प्रमुख भूमिका अदा करता है। नहीं तो आप ऐसे सोच के देखिए, भारत में सबसे पहला हमला हुआ 1746 में, लेकिन जो मुस्लिम साम्राज्य है वह मुस्लिम साम्राज्य तो भारत में स्थापित नहीं हो पाया। मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित कब हुआ? 1192 के बाद से। लेकिन आपने यह भी देखा है कि इसी समय जो सूफी संत हैं, स्पेशली जो आपके चिश्ती सूफी संत हैं, वह चिश्ती सूफी संत भारत में बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 1192 के बाद लोगों ने जो इस्लाम धर्म है या फिर उसकी जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को भारत में स्वीकार कर लिया। और 746 में जब पहला आक्रमण हुआ उसके बाद लगभग 400 सालों तक यह आक्रमण लगातार होते रहे, भारतीय संपत्ति को लूटा जाता रहा। तो क्या कोई ऐसा प्रशासक नहीं हुआ जिसने यह कोशिश की हो कि भारत में वह अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ले जाए? ऐसा क्या हो गया कि 1192 के बाद भारत में इस्लामी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई? तो सूफीवाद का जो रोल है उसमें हमको बहुत ज्यादा दिखता है। किसी और दिन बहुत डिटेल से इसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे सूफीवाद ने मदद की इस्लाम की कि वह भारत में अपनी इस्लामिक व्यवस्था या प्रशासन के रूप में इस्लामिक व्यवस्था स्थापित कर पाए। आज का वीडियो जो है उसमें हम बात कर रहे हैं नक्शबंदी सिलसिले की, और इसके जो विचार है वह विचार किस तरह से कनेक्टेड होते हैं औरंगजेब से, उसे भी हम समझ रहे हैं। लेकिन आप इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा कि जो यह सूफीवाद है, यह सूफीवाद भारत में इस्लाम की शासन व्यवस्था स्थापित करने के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो अगर हम नक्शबंदी सिलसिले को समझें तो यह क्या है? एक सुन्नी सूफी संप्रदाय है सबसे पहली चीज, और यह कट्टर सुन्नी संप्रदाय है। यानी जो सूफीवाद है उस सूफीवाद में जब हम कट्टरता की बात करते हैं कि कौन इस्लाम के मूल्यों पर सबसे ज्यादा टिका है या कौन उन मूल्यों को कट्टरता के साथ लागू करता है, यानी जो सूफीवाद का प्रारंभ है उसमें हमने बार बार देखा है कि इस्लाम की जो मूल भावना है उसके साथ यह आगे बढ़ता है। लेकिन जो इस्लाम के मूल्य हैं या फिर जो शरिया में लिखे कानून हैं, उन शरिया में लिखे कानूनों के साथ साथ जो भारतीय परंपरा के कानून है या फिर जिन भी स्थानों पर यह लोग गए वहां की जो स्थानीय परंपरा है उसके कानूनों को भी, उसके सामाजिक स्ट्रक्चर को भी स्वीकार करते थे। और वहां पर जन्म होता था सूफीवाद का। यह बेसिक स्ट्रक्चर था सूफीवाद का। लेकिन जो यह आपका नक्शबंदी सिलसिला है यह इतना कट्टर होता है कि यह जिस भी क्षेत्र में जाता है यह कोशिश करता है कि केवल जो इस्लाम की व्यवस्थाएं हैं, शरीयत में लिखी जो व्यवस्थाएं हैं, वही व्यवस्थाएं लागू हों। तो क्या है यह? एक सुन्नी सूफी संप्रदाय है, कट्टर सुन्नी सूफी संप्रदाय है। शुरुआत किसने की? 1389 में बहाउद्दीन नक्शबंद ने। कहां पर की? बुखारा के क्षेत्र में की है, जो कि मध्य एशिया का क्षेत्र है। यह बात करता है कुरान की और यह बात करता है सुन्नत की। तो कुरान पर आधारित जो शासन व्यवस्था है उसकी यह बात करता है, यह आध्यात्मिक साधना की बात करता है। और जब यह कुरान की बात करता है तो जो इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं या जो इस्लाम के कट्टर सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की भी यह बात करता है। यह बात करता है ना तो संगीत होना चाहिए, ना जो है समाधि होनी चाहिए, मतलब कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बुद्ध परस्ती किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह भी बात करता है कि दरगाहों पर भी नहीं जाना चाहिए। यहीं जब हम सूफी संतों को देखते हैं या फिर जो अन्य संप्रदाय हैं सूफी संत के, उनको जब हम देखते हैं तो वह दरगाहों पर खूब जाते हैं। बल्कि हम यहाँ तक देखते हैं कि दरगाह ही उनका प्रमुख स्थल होता है। वह वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर संगीत होता है, कव्वाली होती है, उसके माध्यम से लोगों को वहां इकट्ठा किया जाता है, अपनी बातें समझाई जाती हैं, यह सब कुछ होता है। लेकिन जो आपका नक्शबंदी है यह कहता है कि जो इस्लाम के मूल विचार हैं उन्हीं के आधारित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। ना संगीत हो, ना समाधि दर्शन हो, ना मूर्ति पूजा हो, ना किसी की दरगाह बने, ना कोई दरगाह पे जाए। इन सारी व्यवस्थाओं के साथ यह आगे आते हैं। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि जब अकबर का शासनकाल आता है, अब यहाँ पर विवाद होगा। क्यों विवाद होगा? क्योंकि अकबर इस्तेमाल करता है व्यवस्था दीने इलाही की, और दीने इलाही की व्यवस्था के तहत वह सभी धर्मों के विचारों को समझना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि हर धर्म में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं। तो दीने इलाही की व्यवस्था वह चलाना चाहता है। लेकिन जो यह नक्शबंदी सिलसिला है यह कैसा है? कट्टर है। तो जो अकबर की नीतियां हैं उससे विरोध पैदा हो जाएगा। इस समय भारत में एक सूफी संत आए। सूफी संत का नाम क्या है?
ख्वाजा मोहम्मद अल बाकी बिल्लाह। यह नक्शबंदी सिलसिले के भारत में आए सबसे पहले संत माने जाते हैं या सबसे पहले प्रमुख संत माने जाते हैं। इन्होंने ही भारत में इस सिलसिले की नींव रखी और आए कब हैं? अकबर के शासनकाल के दौरान। और उस समय जो सामाजिक व्यवस्था है, वह सामाजिक व्यवस्था क्या है? दीन ए इलाही की सामाजिक व्यवस्था चल रही है। और यहाँ पर भी जो अकबर का अंतिम चरण है, आप अकबर को दो रूपों में देख सकते हैं। अकबर का जो प्रारंभिक चरण होगा, वह प्रारंभिक चरण अकबर का एक साम्राज्यिक व्यवस्था के तहत दिखेगा। यानी अकबर अपने प्रारंभिक चरण में एक साम्राज्य का निर्माण करता ही हमें दिखेगा, एक मुगल राजा ही हमको दिखेगा। लेकिन जब अकबर का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जब वह धर्मों को समझना चाहेगा, जब वह दीन ए इलाही की व्यवस्थाएं बनाएगा, उसके बाद अकबर महान बनेगा। आपने बार बार यह सुना होगा कि अकबर महान था या अकबर महान नहीं था। तो जो महान वाली बात होती है, वह अकबर का दूसरा फेज होता है, जब वह दीन ए इलाही की व्यवस्थाओं के साथ आता है या भारतीय समाज को समझकर उसे आगे बढ़ाने की बात करता है। लेकिन जो अकबर का पहला फेज है, वहां पर अकबर आपको बहुत कट्टर दिखेगा। आप चित्तौड़ के किले का हमला देखिए, अकबर ने वहां किस तरह की नीति अपनाई। आप अगर देखेंगे जौहर की व्यवस्था, तो आपने अलाउद्दीन का नाम सुना होगा। अलाउद्दीन के समय में 4 जौहर हुए थे, तो अलाउद्दीन को बड़ा कट्टर माना जाता है। लेकिन अकबर के समय में भी 3 जौहर हुए थे, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अकबर वहां अच्छा कैसे था? और यह जो टॉपिक है, यह आपके लिए इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अकबर के 2 फेज हैं। पहला फेज जो अकबर का है, उसमें अकबर भी बहुत कट्टर है, अपनी नीतियों को बहुत कठोरता से वह लागू करता है। लेकिन जो अकबर का दूसरा फेज है, वह दूसरा फेज ऐसा है जिसमें अकबर उदार बनता है, वह भारतीय समाज को समझने का प्रयास करता है। और अपने दूसरे फेज में ही अकबर बनता है महान। यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा। तो अकबर के समय जो यह नक्शबंदी सिलसिला है, वह भारत में आता है, अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन अकबर की नीतियां ऐसी है कि इस व्यवस्था को ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है, या फिर जो आपकी नक्शबंदी सिलसिला है, इसे ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है। इस कारण हम यह देखते हैं कि अकबर से जो विवाद है, वह विवाद होता है इस नक्शबंदी सिलसिले का। नक्शबंदी सिलसिले के जो संत हैं, वह अकबर की नीतियों का विरोध करते हैं। वह राजनीतिक सत्ता से अपनी दूरी बना लेते हैं। वह कहते हैं कि जो अकबर की नीतियां हैं, वह इस्लाम के विरुद्ध हैं। अकबर ने इस्लाम का मार्ग ही कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो अकबर के यह लोग बहुत विरोध में होते हैं। बाकी बिल्लाह के बाद हम देखते हैं कि जो आपके शेख अहमद सरहिंदी है, यह नक्शबंदी सिलसिले को भारत में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अकबर की नीति चल रही थी कौन सी? दीन ए इलाही की व्यवस्था या दीन ए इलाही की नीति। तो इन्होंने क्या किया? किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने दीन ए इलाही की नीति का खुलकर विरोध किया और बहुत तगड़ा विरोध किया कि दीन ए इलाही की नीति ठीक नहीं है, अकबर को शरीयत के कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए, अकबर गलत कर रहा है, ऐसा अकबर को नहीं करना चाहिए। और इन्होंने खुद को क्या कहा? मुजहिद अल्फ ए सानी, यानी दूसरे 1000 साल का पुनर्निर्माता। यह कहता है कि एक नई व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। अकबर ने पूरी व्यवस्था ही खराब कर दी है। तो नक्शबंदी सिलसिला अकबर का बहुत विरोध करता है। लेकिन हम देखते हैं शासनकाल जब आता है जहांगीर का, तो जहांगीर भी जो अकबर की नीतियां हैं उसी के हिसाब से चलने का प्रयास करता है। जहांगीर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करता है प्रशासनिक व्यवस्था में या फिर उसके स्ट्रक्चर में। खास करके जो प्रशासन की नीति है, शासन चलाने की जो नीति है, उस नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करता है। वह अकबर की तरह ही अपनी धार्मिक व्यवस्थाएं भी अपनाने का प्रयास करता है। हालांकि अकबर के समय ज्यादा प्रभावशाली थी, जहांगीर के समय उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन फिर भी जहांगीर उन्हीं नीतियों पर चलता है। उन्हीं नीतियों का मतलब जो आपकी दीन ए इलाही की नीति है, उसी नीति पर ही जहांगीर भी चलने लगता है। अब जो आपके यह शेख अहमद सरहिंदी है, यह जहांगीर का भी खुलकर विरोध करेंगे। यह कहेंगे कि जहांगीर गलत कर रहा है, जहांगीर जो मुसलमान है उनको भटका रहा है, मुसलमानों को फिर से शरीयत पर लौटना चाहिए। और जहांगीर शेख अहमद सरहिंदी से उलझ जाता है। इस उलझने का प्रभाव यह होता है, या फिर शेख अहमद सरहिंदी इस हद तक विवाद करते हैं कि अंततः जहांगीर को शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार करना पड़ता है। 1619 में इस शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जो ग्वालियर का किला है, उस ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। जो आपके नक्शबंदी सिलसिले के संत हैं या फिर जो नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े लोग हैं, वह यह अफवाह फैलाते हैं या फिर वह यह बातें फैलाते हैं कि जो सजदा है, यानी जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को बुलाया था सजदा करने के लिए कि शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर के सामने सजदा करें, यानी घुटने पर बैठकर उन्हें सलाम करें। लेकिन जो आपके शेख अहमद सरहिंदी है, उन्होंने मना कर दिया। इस वजह से क्या किया? जहांगीर ने उनको जेल में डाल दिया। तो जो यह बात थी कि एक संत को बुलाया था दरबार में, उससे कहा घुटने पर बैठकर वह सम्राट को
या फिर बादशाह को सलाम करे, संत ने नहीं किया और उसको जेल में डाल दिया। जब यह बात फैलने लगी तो जहांगीर के खिलाफ भी क्या होने लगा, विरोध होने लगा। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो संख्या है इनके अनुयायियों की या फिर इनके समर्थकों की, उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। लोग जहांगीर के बहुत खिलाफ होने लगे। इसी समय जो आपका औरंगजेब है उसका संपर्क होता है इन नक्शबंदी सिलसिले के संतों से। और औरंगजेब बचपन से ही जो कुरान की नीतियां हैं, जो शरीयत के कानून हैं, उन कानूनों पर ज्यादा भरोसा करता था। उसका बचपन से ही कनेक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा था। और उस समय इस कनेक्शन डेवलपमेंट का जो आधार है वह क्या था, जो यह व्यवस्था या फिर सामाजिक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था कि बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके थे जो यह कह रहे थे कि शरीयत के कानूनों पर वापस लौटना चाहिए, शरीयत की व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए। अकबर की जो दीने इलाही की नीति है वह दीने इलाही की नीति ठीक नहीं थी। उसने मुस्लिम व्यवस्था का या फिर मुस्लिम शासन का बहुत नुकसान किया है। तो धीरे धीरे यह बात औरंगजेब के दिमाग में भरना शुरू हो जाती है बचपन से ही। हालांकि हम यह देखते हैं कि जहांगीर ने बाद में इस शेख अहमद सरहिंदी को रिहा कर दिया और यह फिर से अपनी नीतियां चलाने लगा। धीरे धीरे जो शेख अहमद सरहिंदी है यह किससे मिलता है, जहांगीर के पुत्रों से, दरबार के कुछ लोगों से, इनसे अपनी बातें करने लगता है। अब इन पुत्रों में, इन दरबारियों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस शेख अहमद की बातों को मानने लगेंगे और उनकी बातों को मानते हुए यह भी भरोसा करने लगेंगे कि जो शरीयत के कानून है उन पर लौटना चाहिए। लेकिन अभी आपका यह प्रश्न हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं जहांगीर की और औरंगजेब तो पुत्र था शाहजहां का, तो औरंगजेब से कैसे कनेक्शन डेवलप हो रहा था? आपको यह समझना होगा कि जहांगीर एक बहुत लंबे समय तक शासन को चलाता है। तो आप इसको ऐसे देखेंगे कि जो जहांगीर है इसका जन्म हुआ था 1569 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1627 में। वहीं जो आपका औरंगजेब है इसका जन्म कब हुआ था? 1618 में। यानी जब अंतिम समय था किसका, जहांगीर का, उससे पहले ही औरंगजेब का जन्म हो चुका था। अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ है? 1592 में और इसकी मृत्यु कब हुई है? 1666 में। तो आपको यह समझना होगा कि जो आपका औरंगजेब है वह शाहजहां का पुत्र है। शाहजहां किसका पुत्र है? जहांगीर का। यानी जहांगीर का पोता है कौन? औरंगजेब। तो जो बचपन है वह दिखता है हमको उस समय जब जहांगीर का प्रशासन है। बचपन किसका? औरंगजेब का। और वहां पर जो सामाजिक स्थिति है या फिर जो दरबार की स्थिति है वह क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली इसमें शेख अहमद सरहिंदी, वह दरबार के लोगों को इकट्ठा करता है, उनके पुत्रों को, उनके बच्चों को, परिवार के लोगों को, उनको समझाता है कि शरीयत के कानूनों पर लौटना चाहिए। दरबार के बहुत सारे जो मंत्री हैं उनसे संपर्क स्थापित करता है, उनको भी समझाता है कि शरीयत के कानूनों पर लौटना चाहिए। जो अकबर के कानून थे, दीने इलाही की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था ठीक नहीं थी, वापस होना चाहिए हमको। तो धीरे धीरे यह प्रभाव बढ़ने लगता है और औरंगजेब का जो बचपन है वह इन्हीं शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ता है और अंततः औरंगजेब वापस लौटता है शरीयत के कानूनों पर और वह भी कट्टर शरीयत के कानूनों पर। तो शेख अहमद सरहिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। धीरे धीरे हम यह देखते हैं कि दरबार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेख अहमद सरहिंदी के विचारों को अपना लेते हैं। यानी जहांगीर का जो शासनकाल है उसमें हम यह भी देखते हैं कि जो प्रशासन है उससे विवाद है, यानी जो राजा है उससे तो विवाद है, लेकिन प्रशासन के ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्वीकृति भी देते हैं। स्पेशली जो जहांगीर के परिवार के लोग हैं वह भी इसको स्वीकृति देते हैं। लेकिन इसका सबसे अंतिम प्रभाव हमको दिखता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। इस समय इसी विचारधारा का या फिर जो आपका नक्शबंदी विचारधारा है इसका एक संत होता है शेख मासूम। यह औरंगजेब के साथ मिलता है। इसका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहिंदी। ये जो आपका अहमद सरहिंदी था उसी का पुत्र था और उसी का उत्तराधिकारी भी था। उत्तराधिकारी का मतलब यह उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। यह कह रहा था कि जो शरीयत के कानून है उनको कट्टरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और तभी जाकर इस्लामी मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। वह कहता है कि जो भी इस्लामिक कानून बने उनको कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को इस्लाम के कानूनों को जबरदस्ती या फिर कट्टरता के साथ मानना चाहिए। अब यहाँ पर जो इस्लाम के कानून है वह न केवल मुसलमानों पर अप्लाई होंगे, कोशिश यह की जाएगी कि बहुत बड़ी संख्या में जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वह भी इस्लाम के कानूनों को अपनाएं। इसी क्रम में बहुत तेजी के साथ इस्लामीकरण भी होगा और इस इस्लामीकरण में शक्ति का प्रयोग खूब होगा। लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। तो यह सारा घटनाक्रम चलने लगेगा और उसका सबसे बड़ा योगदान हम कैसे देख रहे हैं
कि बचपन में जो फीडिंग हुई है औरंगजेब की, या बचपन में जो उसको सामाजिक माहौल मिला है, उसकी यह देन हमको दिखती है। औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी को बहुत पसंद करता है और उनके विचारों से बहुत प्रभावित होता है। यह कहता है कि यह वास्तव में मुजहिद के वारिस हैं, यानी यह फिर से अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने कल्चर को वापस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और किस कल्चर की बात कर रहा है? इस्लाम के कल्चर की। औरंगजेब बहुत प्रभावित है और यह शेख मासूम से अपनी बहुत सारी विचारधाराओं का आदान प्रदान करता है। धीरे धीरे प्रभाव यह होता है कि औरंगजेब जजिया फिर से लगा देता है। अकबर ने इसे 1564 में समाप्त किया था। अब यहाँ पर वह सारी व्यवस्थाएं बनेंगी जो दीने इलाही के तहत बनी थी, उसके अगेंस्ट, यानी दीने इलाही के तहत बनी व्यवस्थाओं के अगेंस्ट अब शासन व्यवस्थाएं बनेंगी। तो अकबर ने क्या किया था? जजिया समाप्त किया था 1564 में। इसे औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। कब? 1679 में। और इसमें भी हम देखते हैं कि जो नक्शबंदी संत हैं, उनका विशेष योगदान हमको दिखता है। जो शेख मासूम है, यह बार बार औरंगजेब को लिखते हैं कि आपका यह कर्तव्य है कि आप शरीयत को लागू करें और जजिया कर इस्लामी व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। वहीं इस्लामी व्यवस्था यह भी कहती है कि जो मुस्लिम है उनसे कर ना लिया जाए। अब यह बड़ा अंतर आपको दिखने लगेगा। हिंदुओं से जजिया जैसे कर भी लिए जाएंगे, मुसलमानों से कर ना लिए जाएं, ऐसी व्यवस्थाएं बार बार बनाई जाएंगी। अगर आपने बाबर के विषय में सुना हो, तो बाबर ने जब करी थी लड़ाई खानवा की, तो खानवा की लड़ाई से पहले उसने क्या छेड़ा था? जिहाद छेड़ा था। उस जिहाद में अगर आपको याद हो, आगे हम चर्चा फिलहाल करेंगे, उसने एक कर की समाप्ति की बात की और उस समय मुसलमानों से एक कर वसूला जाता था। कर का नाम क्या था? तमगा। खानवा के युद्ध से पहले जब बाबर ने जिहाद छोड़ा था, तो उसने क्या किया? इस तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। यानी इस्लाम में व्यवस्था क्या है? जो मुस्लिम है उनसे कर ना लिया जाए। मुस्लिम ना तो कर देंगे ना कर लेंगे, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उनसे कर लिया जाए, यानी जजिया जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं। तो इस तरह से जो औरंगजेब है वह फिर से भारत में जजिया की व्यवस्था लागू करता है और भारतीय समाज से एक बड़े स्तर पर कर लेना शुरू कर देता है। जब हम औरंगजेब को पढ़ेंगे तो और डिटेल से इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मूल यह समझना होगा कि औरंगजेब की जो विचारधारा है वह विचारधारा किस तरह से डेवलप हुई और यह जो आपका नक्शबंदी सिलसिला है, इसने किस तरह से इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया। अब हम कुछ और संतों को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया शेख अहमद सरहिंदी को और शेख मासूम को, जो उनके पुत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से प्रमुख संत हैं। इसके बाद आते हैं शाह वलीउल्लाह देहलवी। इनके जो पिता हैं वह कौन थे? शाह अब्दुल रहीम। और यह शाह अब्दुल रहीम थे कौन? जो औरंगजेब है उसका एक मदरसा था, उसी मदरसे के प्रमुख थे। यानी मदरसे के जो प्रमुख हैं शाह अब्दुल रहीम, उनका जो पुत्र है शाह वलीउल्लाह देहलवी, यह भी एक प्रमुख संत बनता है। और यह संत क्यों बनता है, या यह संत के रूप में क्यों ज्यादा फेमस है? क्योंकि इसने कुरान का फारसी में अनुवाद किया। इसने आम जनता को जो कुरान की बातें हैं उन बातों को समझाया। यानी नक्शबंदी सिलसिले की जो मूल भावना है कि कुरान पर, शरीयत पर लौटा जाए, लोगों को उसमें शिक्षित किया जाए, उन व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, उस पे यह बहुत बड़ा योगदान देता है। इसीलिए यह इतना ज्यादा फेमस है। यह शरीयत की और नैतिकता की जो बात है, या फिर शरीयत पर आधारित जो नैतिकता की बात है, उसे लोगों तक पहुंचाता है। और उसे पहुंचाता कैसे है? कुरान का फारसी में अनुवाद करके। यह बात करता है सूफीवाद की, यह बात करता है इल्म की। हालांकि यह कुछ स्तरों पर जो संतुलन की बात है उसकी बात भी करेगा, क्योंकि वास्तव में जिसने कुरान पढ़ी होगी उसे क्या करना होगा? उसे समझना होगा। और जो कुरान को वास्तव में समझेगा वह क्या करेगा? तर्कवाद करेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं जो शरीयत के जो कठोर कानून बनते हैं उन कठोर कानूनों पर सही नहीं बैठते हैं, या शरीयत के वह कठोर कानून कुरान की उस मूल विचारधारा के साथ ठीक नहीं बैठते हैं। तो जिसने यह पढ़ लिया, या फिर जिसने कुरान को ठीक से पढ़ लिया, वह कट्टर शायद ना हो। यही प्रभाव पड़ता है वलीउल्लाह पर। वह भी ज्ञान की बात करने लगते हैं। इनका एक योगदान हमको और दिखता है। क्या? इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था, क्योंकि जो मराठा हैं वह मराठा अब शक्तिशाली होने लगे थे। आपको याद हो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, या हम कहे कि जो आपका मुगल साम्राज्य है उसकी समाप्ति के पीछे या उसके पतन के पीछे भी जो मराठा साम्राज्य है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब जो आपका मराठा साम्राज्य है वह मराठा साम्राज्य शक्तिशाली हो रहा था। इसीलिए इसने पत्र लिखा किसको? अहमद शाह अब्दाली को,
कि वह मराठों से दिल्ली को बचा ले, क्योंकि मराठे दिल्ली पर अधिकार करने जा रहे थे। इसी क्रम में होता है 1761 की लड़ाई, जिसे कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यह तथ्य आपको ध्यान रखना होगा कि अहमद शाह अब्दाली को बुलाया किसने था? शाह वली उल्लाह देहलवी ने। था कौन यह? औरंगजेब के समय एक मदरसे का प्रमुख था। बाद में यह प्रमुख नक्शबंदी सिलसिले का संत बन गया। कुरान का इसने फारसी में अनुवाद किया। आम जनता तक जो कुरान के मूल विचार हैं उनको पहुंचाने का काम किया। इसकी कुछ और रचनाएं भी हमको मिलती हैं, जैसे हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, इसके अलावा तिजुल हरमैन, अल कौल अल जमील। तो यह इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद मिलते हैं ख्वाजा मीर दर्द। अब यहां से आप क्या देखेंगे, जैसे हमने यहां देखा देहलवी के समय धीरे धीरे जो पुरानी विचारधारा है वह पुरानी विचारधारा फिर से लौटेगी। पुरानी मतलब औरंगजेब से पहले की, कि जो आपका इस्लाम है वह इस्लाम के कानून भारतीय समाज में लागू हो, लेकिन जो भारतीय समाज के मूल तत्व हैं उनके साथ मिलकर। यानी अब जो है आपका दोनों का एक बीच का मार्ग बनेगा, दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय होगा और उनके बीच जो एक रास्ता बनेगा उस रास्ते की बात की जाएगी। और इसी तरह से जो नक्शबंदी सिलसिले के संत हैं वह भी इसी रास्ते की बात करेंगे। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो नक्शबंदी सिलसिले के संत हैं उनके विचार अब प्रशासन में आने लगेंगे। तो अब जो मुगल दरबार है वह मुगल दरबार कमजोर हो चुका है। तो जो दिल्ली साहित्य है, समाज है दिल्ली का, आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत, शरीयत के कानूनों के तहत दोनों का जो मिला जुला रूप है वह हमको प्रशासन में दिखने लगेगा। अब बात होगी ईश्वर की भी, बात होगी आत्मा की। उनका संबंध डेवलप किया जाएगा, कैसे दोनों के बीच समन्वय है उसे समझा जाएगा, जो मूल विचार हैं शरीयत के उन्हें समझा जाएगा। और इस समय जो उर्दू काव्य है, उर्दू साहित्य है, वह उर्दू साहित्य काफी फेमस होगा। अब यहाँ पर उर्दू कैसे, या फिर उर्दू ही क्यों? क्योंकि जो उर्दू भाषा है वह भी एक समन्वय का ही रूप है। हिंदी भाषा और जो आपकी अरबी भाषा है दोनों का क्या है? मिक्सअप है। फारसी के भी शब्द इस्तेमाल होंगे। तो उर्दू में जो कई भाषाएं हैं उनके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होगा और एक नई भाषा या जनरेट होगी या फिर एक नई भाषा या उत्पन्न होगी। तो उर्दू जो है वह इस समय काफी प्रभावशाली होगी और उर्दू का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगेगा। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे इशारात, मकतूबाते मीर दर्द और उर्दू की बहुत सारी गजलें। तो ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत हैं और इनके समय तक जो परिवर्तन है वह परिवर्तन आने लगेगा। अब जो कट्टरवाद है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। धीरे धीरे अब जो आपका नक्शबंदी सिलसिला है वह क्या होने लगेगा? विभाजित होने लगेगा। क्यों विभाजित होगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कट्टरवाद का समर्थन करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कट्टरवाद का समर्थन नहीं करेंगे। तो इनमें भी क्या हो जाएगा? बंटवारा। एक होगा आपका फिरदौसी, एक होगा आपका सत्तारी। सत्तारी हम पहले से देख चुके हैं, लेकिन उस समय मैंने आपको इसलिए कनेक्ट नहीं करवाया था कि आप वहां कंफ्यूजन में आ जाते। अब यहां से आप जब कनेक्ट करके सत्तारी को पढ़ेंगे और इससे पिछले वाला वीडियो आप फिर से देखेंगे, तब आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि सत्तारी सिलसिला कैसे काम करता था। तो अब क्या हुआ, जो फिरदौसी है और जो सत्तारी है यह दो भाग बन गए किसके? नक्शबंदी सिलसिले के, और इनका विभाजन हो गया। फिरदौसी में क्या है? इसमें जो प्रमुख संत हैं शेख अहमद सरहिंदी, उन्हीं का प्रभाव था और उन्हीं के प्रभाव के कारण यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। यह बात करता है इस्लामी सिद्धांतों की और उन सिद्धांतों की प्रधानता की, यानी इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं वह सबसे प्रमुख हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इसे नक्शबंदी मुजहिदी सिलसिला भी कहा जाता है। और जो आपका यह सिलसिला है फिरदौसी सिलसिला, यह किस पे डिपेंडेंट था या किसके विचारों पर यह आगे बढ़ रहा था? अहमद सरहिंदी के विचारों पर, यानी यह कट्टरवाद की बात कर रहा था। दूसरी जो आपकी शाखा है सत्तारी शाखा, यह नक्शबंदी का दूसरा विभाजन, यह क्या बात करेगा? जाहिर सी बात है यह फिरदौसी से अलग बातें करेगा। यह कहेगा कि ध्यान करना चाहिए, आत्मा को जागृत करना चाहिए, खुद की शुद्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीयत के कानूनों में। यानी अब यह कट्टरवाद की बातें नहीं करेगा। तो यह दूसरी शाखा हो गया। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यह आपकी सत्तारी शाखा है यह उदार है और ध्यान प्रधान है। क्यों? क्योंकि फिरदौसी शाखा कट्टरवादी है और सत्तारी शाखा उसके विरोध में उत्पन्न हुई है या उसका विभाजन हुआ है नक्शबंदी से एक विरोध के रूप में। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें उदारता भी है और यह खुद को डेवलप करने की सबसे ज्यादा बात करता है। तो इस तरह से जो आपका नक्शबंदी सिलसिला है वह दो भागों में बढ़ जाता है, एक फिरदौसी जो कट्टर है, एक सत्तारी जो उदार है, और भारत में जो सूफीवाद है उसको आगे बढ़ाता है। इसके बाद एक चीज हम और देख लेते हैं। कश्मीर में एक आंदोलन होता है, इस आंदोलन को कहते हैं ऋषि आंदोलन। लेकिन ऋषि से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह कोई सनातनी आंदोलन है या फिर हिंदू धर्म से कनेक्टेड आंदोलन है। इसको हम समझते हैं। कश्मीर में यह आंदोलन हुआ 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य,
यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो कश्मीर की परंपराएं हैं और जो इस्लाम की परंपराएं हैं और इस्लाम की वह परंपराएं जो सूफीवाद के रूप में आ रही हैं। तो कश्मीर का जो अपना कल्चर है, जैसे कश्मीर का जो अपना शैव धर्म है, अपना जो बौद्ध धर्म है, वहां की जो स्थानीय परंपराएं हैं, अब यह मिलती हैं किससे? सूफीवाद से। और सूफीवाद से मिलने के बाद एक नई व्यवस्था डेवलप होती है। यानी अब सूफीवाद में एक परिवर्तन और होगा। सूफीवाद का जो इस्लाम है या जो इस्लाम है सूफीवाद का, वह अब जुड़ेगा कश्मीर की स्थानीय परंपराओं से। और स्थानीय परंपराओं से जुड़ने के बाद एक नए तरीके का विचार या एक नई तरीके की व्यवस्था उभरेगी और जिसका आधार बनेगा ऋषि आंदोलन। तो इस तरह कश्मीर के क्षेत्र में ऋषि आंदोलन प्रारंभ होता है। इसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वह कौन है? ऋषि नुद्रेश या फिर शेख नूरुद्दीन वली। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ऋषि नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कश्मीर की स्थानीय परंपराएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, शैव धर्म सबसे ज्यादा फेमस है, उनका संपर्क होता है सूफीवाद से। और उस संपर्क स्थापित करने में जो प्रमुख व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है? ऋषि नुद्रेश। इसी कारण हम देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर यह बहुत फेमस है। एक नाम हमको और मिलता है, लल्लेश्वरी का नाम। लल्लेश्वरी कौन है? यह एक शिव भक्त है और योगिनी है, मतलब एक महिला योगिनी है। और यह कश्मीर के क्षेत्र में बहुत फेमस है। जो आपका यह शेख नूरुद्दीन वली है, इनका संपर्क होता है किससे? लल्लेश्वरी से। लल्लेश्वरी से यह बहुत प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद जो सूफीवाद है, उसमें कश्मीर की स्थानीय परंपराओं को भी शामिल करते हैं या फिर उन परंपराओं को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह से कश्मीर में ऋषि आंदोलन प्रारंभ होता है। तो हमने नक्शबंदी सिलसिले को ठीक से समझ लिया, हमने कश्मीर में हुए ऋषि आंदोलन को भी ठीक से समझ लिया है। इससे ज्यादा परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आने वाले वीडियो से हम भक्ति आंदोलन को शुरू करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।